जेल का जवाब हम वोट से देंगे। आपके गाने पर ईसी ने क्यों जताई आपत्ति? जाने किन लाइनों पर है हंगामा। लोकसभा चुनाव के बीच आम आदमी पार्टी के इलेक्शन सॉन्ग पर हंगामा खड़ा हो गया है। चुनाव आयोग ने पार्टी के जेल का जवाब हम वोट से देंगे गाने को मॉडिफाई करने को कहा है। चुनाव आयोग ने गाने की कई पंक्तियों पर आपत्ति जताई है। आम आदमी पार्टी और चुनाव आयोग के बीच इलेक्शन सॉन्ग को लेकर ठन गई है। आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि चुनाव आयोग ने उनके इलेक्शन सॉन्ग जेल का जवाब वोट से देंगे पर बैन लगा दिया है। वहीं चुनाव आयोग ने इस गाने में कुछ बदलाव करने को कहा है। चुनाव आयोग ने बयान जारी कर बताया है कि गाने की कुछ पंक्तियां निर्धारित गाइडलाइंस और नियमों का उल्लंघन करती हैं, इसलिए इसमें कुछ तब्दील करने को कहा गया है। जबकि आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी सिंह ने गाने पर बैन लगा देने का दावा किया है। उन्होंने चुनाव आयोग पर बीजेपी के राजनीतिक हथियार की तरह काम करने का आरोप लगाया है। दिल्ली चुनाव आयोग ने बताया कि आम आदमी पार्टी का गाना जेल के जवाब में हम वोट देंगे चुनाव आयोग की गाइडलाइंस और 1994 के केबल टीवी नेटवर्क रूल्स का उल्लंघन करता है। गाने के वीडियो में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सलाखों के पीछे वाली तस्वीर दिखाई गई है, जो न्यायपालिका पर सवाल खड़े करती है। वीडियो में पार्टी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प भी दिखाई गई है। साथ ही कुछ क्लिप में मनीष सिसोदिया को पुलिस के साथ जाते हुए दिखाया गया है। दिल्ली चुनाव आयोग ने कहा कि गाने की कुछ पंक्तियों में अपमानजनक टिप्पणियां की गई हैं। इसके अलावा असत्यापित तथ्यों के आधार पर सत्तारूढ़ पार्टी की आलोचना भी की गई है। इसलिए आयोग ने पार्टी के गाने को मॉडिफाई करने को कहा है। दिल्ली चुनाव आयोग के ओर से जारी बयान में बताया गया है कि इस गाने में इस्तेमाल की गई जेल का जवाब हम वोट से देंगे, गुंडागर्दी के खिलाफ वोट देंगे और तानाशाही करने वाली पार्टी को हम चोट देंगे जैसी पंक्तियां चुनाव आयोग की ओर से तय प्रोग्राम एंड एडवर्टाइजिंग कोड्स के पैरा 2.5 डी और 1994 के केबल टीवी नेटवर्क रूल्स के नियम 6(1) जी का उल्लंघन करती हैं। चुनाव आयोग की गाइडलाइंस में पैरा 2.5 डी में राजनीतिक विज्ञापनों को सर्टिफाइड करने की बात कही गई है। ये पैरा कहता है कि ऐसे विज्ञापन को प्रमाणित नहीं किया जाएगा जिसमें दूसरी पार्टियों, उनके नेताओं या कार्यकर्ताओं की आलोचना की गई हो या फिर असत्यापित तथ्यों का इस्तेमाल किया गया हो। उन्होंने दावा किया कि गाने में तथ्यात्मक वीडियो और घटनाएं हैं। चाहे वो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो या फिर राउज एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया के साथ पुलिस के दुर्व्यवहार का वीडियो हो, चाहे वो विरोध प्रदर्शन में हमारे कार्यकर्ताओं की हिरासत हो। उन्होंने पूछा, क्या चुनाव आयोग सच्चाई को दबाना चाहता है? क्या चुनाव पुलिस के दुर्व्यवहार और जांच एजेंसियों के राजनीतिक दुरुपयोग को छिपाना चाहता है? उन्होंने आरोप लगाया कि ये पहली बार है जब चुनाव आयोग ने किसी पार्टी के प्रचार को रोकने के लिए उसके गाने पर बैन लगाया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा, ये वही चुनाव आयोग है जिसे तब कुछ नहीं दिखता जब बीजेपी रोज आचार संहिता का मजाक उड़ा रही हो, लेकिन अगर आप नेता जरा भी सांस लेते हैं तो उन्हें नोटिस थमा दिया जाता है। आतिशी ने कहा, जब बीजेपी आचार संहिता के दौरान विपक्षी नेताओं को जेल में डालने के लिए ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करती है, तब चुनाव आयोग को कोई आपत्ति नहीं होती। लेकिन अगर आप इसे बारे में एक गीत में भी लिखती है तो चुनाव आयोग आपत्तियां उठाता है। उन्होंने कहा, दिलचस्प बात यह है कि पूरे गाने में कहीं भी बीजेपी के नाम का जिक्र नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग का कहना है कि अगर आप तानाशाही के बारे में बात करते हैं तो ये सत्तारूढ़ पार्टी की आलोचना है। इसका मतलब है कि चुनाव आयोग खुद मानता है कि बीजेपी इस देश में तानाशाही शासन चला रही है।
दिल्ली चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी को इस गाने को मॉडिफाई करने को कहा है। इसके साथ ही ये भी कहा है कि अगर पार्टी इससे सहमत नहीं होती है तो वो राज्य की मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी के सामने अपील भी कर सकती है।